मैं हूं शशांक BHU से, और मैं आप लोग को हिंदी आज पढ़ाने वाला हूं। बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है बातचीत, आज है पार्ट 2। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मैं आज डिटेल से पूरे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। हाँ, तो हम लोग अब बात करते हैं निबंध पे। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। इसे तो सभी लोग स्वीकार करेंगे। हम भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं वरदान के रूप में, ठीक है बच्चों, और उनमें एक वाक शक्ति भी है। वाक शक्ति अर्थात कहने का मतलब है बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति भी भगवान ने मुझे एक वरदान के स्वरूप में दिए हैं, ठीक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों से अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। भगवान ने मुझे सभी इंद्रियों का ज्ञान देता, सब कुछ करते, पर अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होता तो समझ जाइए कि कितना ज़्यादा परेशानी होती हम लोगों को। हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन सकते। कहने का मतलब है हमारे पास और जो भी इंद्रियां हैं, सुनने की, बोलने की, समझने की, है ना, तो वो सब हमारे पास सब कुछ होता। अगर बोलने की नहीं होती तो हम लोग अपने अनुभव को, सुख दुख को आपस में शेयर नहीं कर पाते, आपस में बांट नहीं सकते, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। वक्तृता मतलब होता है बच्चों भाषण देने की कला, उसी को भाषण कहते हैं, और बातचीत दोनों है। ये वाक शक्ति के फायदा ये सब है कि हम लोग उससे भाषण दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपीठ पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटिलमैन को बहुत सी स्तुति करावे, तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। कहने का मतलब है भाषण जो लोग देते हैं वो क्या करते हैं, पोडियम पे, वो जो है ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पायदान मतलब जहाँ पे हम लोग खड़ा होकर के भाषण देते हैं, ठीक है, उसी को यहाँ पे पायदान कहा जा रहा है। वहाँ पे जा करके वो क्या करते हैं, जो भाषण देने वाले होते हैं वो बताते हैं। पहले देखिए अपने बड़ों का क्या करते हैं, सम्मान, आदरणीय, बड़े सबका नाम लेते हैं, उसके बाद अपना भाषण स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और फिर यहाँ देखिए एक है पुण्याह वाच नया नांदी पाठ की। तो पुण्याह वाच नया नांदी पाठ थोड़ा मैं समझा दूँ। पुण्याह धार्मिक चीज़ों में, हम लोग धार्मिक कर्मकांडों में जो श्लोक पढ़ा जाता है ना, उसी को पुण्याह वाच नया कहते हैं। नांदी पाठ मतलब हुआ जो नाटक के पहले एक मतलब मंगल कामनाएं वाले गीत पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग नांदी पाठ। दोनों पद को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ही चीज़ है जहाँ कोई मर्म या नोक की चोटीली बात वक्ता महाशय के मुँह से निकली कि ताल ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। कहने का मतलब है बच्चों कि जब लोग भाषण देते हैं तो उनमें अपने भाषण को प्रभावी बनाने के लिए उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा शब्द लाना चाहिए, ऐसी बातों को लाना चाहिए जिससे लोग ताली बजाएं। जिससे जब तक ताली नहीं बजाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे, है ना। तो इसीलिए ताली बजाने वाला कुछ शब्द, कुछ बीच में शेर कह दिए, कुछ शायरी कह दिए, कुछ गज़ल कह दिए, कुछ हंसी मजाक वाली बात कह दिए, उससे क्या होता है, ताली बजते रहता है, लोग उस पर बंधे हुए होते हैं, आपके भाषण को सुनते रहते हैं। यही है भाई हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें न करतल ध्वनि का मौका है, न लोगों का कहे उड़ाने की बात उसमें रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई छुटीली बात आ गई, हंस पड़े। कहने का मतलब हमारा जो साधारण बातचीत होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, करतल ध्वनि का कोई मौका नहीं होता। मतलब उसमें हम लोग ताली वाली नहीं ज़्यादा बजा पाते हैं साधारण बातचीत में। न लोगों का कहे उड़ाने की बात उसमें रहती है, न ही लोग उसमें क्या करते हैं, हंसी मजाक भी ज़्यादा नहीं उड़ाते। हम दो आदमी प्रेम प्रलाप संलाप कर रहे हैं। संलाप मतलब हुआ संलाप कर रहे हैं और कोई चोटीली बात आ गई, हंस पड़े। कहने का मतलब संलाप मतलब हृदय की बातचीत, दिल की बातचीत। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य अपने सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। इसमें स्पीच की वह सजिंदगी बेकदर को धक्का खाती फिरती है। कहने का मतलब है बच्चों कि स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, सजिंदगी मतलब गंभीरता से, सजिंदगी मतलब हुआ दिल की बातें, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, गंभीर से लोग भाषण देते हैं। भाषण में जहाँ पे स्टेज पे, मंचों पे जब भाषण देते हैं तब, तो ही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है।
और जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का मतलब है बच्चों कि जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना ये सब की ज़रूरत पड़ती है, वहीं आदमी को बातचीत भी बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए। और जो भी कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, इसका कहने का मतलब है जो भी हमारे अंदर में मन मस्तिष्क में जो टेंशन बना हुआ रहता है वो सब जब हम लोग बोलते हैं तो भाप बन करके बाहर निकल जाता है, हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। आप लोग भी इसको महसूस किए होंगे, आप लोग को मालूम होगा इस चीज़ को। हम लोग जब टेंशन में रहते हैं तो अपने चीज़ों को शेयर करते हैं, दुख को, तो फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे लो हो जाती है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, एकदम पूरा मज़े से बातचीत करते हैं। अगर उन्हें अच्छा टॉपिक और अच्छे लोग सुनने वाले मिल गए तो समझ जाइए घंटों 2 घंटों तक बातचीत होता है, भूख प्यास का भी कुछ पता नहीं चलता। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। रॉबिन्सन क्रूसो का हिस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला। और उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी, यद्यपि इसने अपने जांगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन का ऐसा आनंद हुआ मानो इसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। कहने का मतलब है बच्चों कि एक रॉबिन्सन क्रूसो का एक यहाँ पे प्रसंग लाया गया कहानी की समझने के लिए कि वो जंगल में रहता था 16 वर्ष तक, वो किसी भी व्यक्ति का आवाज़ नहीं सुना था, सिर्फ जानवरों का आवाज़ सुनता था, जंगल में रहता था। एक दिन फ्राइडे का आवाज़ वो सुना और उसे इतना अच्छा लगा, वो भी जंगली आवाज़, जंगली बोली था, और इसे इतना अच्छा लगा कि वो क्या किया, एकदम उसे लगा कि हम इससे फिर से हम आदमी बन गए हैं। ठीक है, तो वही कहा गया, इससे सिद्ध क्या होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी कभार एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना केवल शब्दों के द्वारा ही दी जा सकती है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही ऊँची जान पड़ता है। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग किसी से अपने प्रेमी प्रेम का या किसी से भी पत्र व्यवहार हम लोग जब करते हैं तो देखते हैं हम लोग हमारे शब्द ही सब कुछ कह देता है, हम वहाँ पे बोलते भी नहीं हैं, हमारा शब्दों के माध्यम से ही सारी चीज़ें समझ ली जाती है, जबकि उससे हम कभी मिले भी नहीं होते हैं उसके बाद भी। तो ही चीज़ें हैं, शब्द हमारा क्या है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिदायक होता है, वही सब कुछ को प्रकट कर देता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन कहते हैं, पाश्चात्य के विद्वान ही, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि सही बोला गया है बेन जॉनसन के द्वारा। इस बात की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। कहने के बाद एडिसन है, पाश्चात्य विद्वान है, एडिसन है, उनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों कि एडिसन क्या कहते हैं कि असल में जो बातचीत का आनंद है वो 2 ही व्यक्ति के बीच मिलता है। तीसरा व्यक्ति जब आता है तो हम लोग दिल की बातें फिर नहीं करते, फिर तो बात कही करते हैं, बात काटते हैं, है ना। तो वही कहा गया, जब 3 हुए तो वह 2 की बातों को सो दूर गई। कहा भी एक 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। तो कहने का मतलब जो जैसे ही तीसरा चौथा कोई व्यक्ति हम लोग के बीच में आता है बातचीत करने के लिए तो हम लोग तुरंत अपने टॉपिक को बदल देते हैं, जिसको कहते हैं बात काटना, है ना। आप लोग इसका अनुभव किए होंगे। अब देखिए, जैसे इसको एक वैज्ञानिक विधि से भी बताया गया है बच्चों कि कैसे चीज़ें बदलती है, कैसे निबंध पे एक देखिए वैज्ञानिक प्रभाव भी बताया। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे पे पहुंचता था, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पे पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने की कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, ठीक है ना। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। कहने का मतलब जब दूध और गर्म दूध और पानी आपस में जब हम लोग साथ में रखते हैं अलग अलग बर्तन में तो देखते हैं अगर एक ही साथ सटा करके तो आप लोग महसूस करते होंगे कि दूध क्या होता है, ठंडा हो जाता है, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, दोनों की गुण एक दूसरे पे चला जाता है ना, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं।
तो जब आदमी भी पास में बैठता है तो उसका भी गुण और दोष आपस में क्या हो जाता है, समझ ली जाती है, आपस में बट जाता है। और जब बोलता व्यक्ति है, जब बातचीत आरंभ हो जाती है, तो समझिए कि पूरी चीज़ों को ही एक दूसरे लोग दोनों एक दूसरे को समझ लिए हैं, यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ में देखना चाहिए। मानो एक से त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण के धारा मानो उस 3 को रेखाएं हैं। चुप चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीनों में की गई हो मानो अंगूठी में नक सी पड़ जाती है। जब 3 लोग आपस में बैठते हैं, तीनों का असर एक दूसरे पे जाता है और जितनी भी बातें होती हैं तीनों के अंदर में एकदम मस्तिष्क में बैठ जाता है। पर उपरांत जब 4 आदमी हो तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। कहने का मतलब जैसे ही 4 लोग होते हैं तो बेतकल्लुफ़ी मतलब बिना मतलब का बात का वहाँ पर कोई स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होंगी वहाँ पर। जब 4-5 लोग आ जाते हैं तो फिर खुल के दिल की बात नहीं होती, फिर तो बस औपचारिक वाली बातें होती हैं। जो कुछ बात की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और सजिंदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। कहने का मतलब जो 4-5 लोग आपस में आ जाते हैं तो फिर हम लोग उसको संलाप मतलब क्या होता है, हृदय की बातचीत, दिल से बातचीत, तो वो नहीं होता, वो सजिंदगी हो जाती है। फिर अब फॉर्मेलिटी हो जाती है, औपचारिक बातें हो जाती है। राजनीतिक मुद्दे पे हम लोग छेड़ते हैं, इधर उधर का बुराई करते हैं, है ना, कोई पॉलिटिशियन मुद्दा लाते हैं वहाँ पे, फिर हम लोग अपने दिल की बात नहीं करते हैं 4-5 लोगों के बीच में, है ना। सजिंदगी मतलब हुआ गंभीर बातें जो सबको मिला जुला करके अच्छा लगे। अब देखिए बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जवानी की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय का ऐसा दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4-10 तो झूठ हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरू बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की बुरी रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के बस भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। हाँ, पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर उनके जीव के आगे नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। कहने का मतलब है जब 2 बूढ़े लोग आपस में बातचीत करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, जब वो एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो घंटों 2 घंटों स्टार्ट हो जाए। आप लोग अपने गांव समाज में देखे होंगे, जब 4-5 बूढ़ा आपस में बैठ के तो समझ जाइए कि एकदम अपना कथा चालू अगर किए, पुराने बाबा आदम के ज़माने का 60-70 साल पहले की कहानी स्टार्ट करेंगे और एकदम चल जाएंगे दूर दूर तक। और अगर वो पढ़े लिखे रहे तब तो फिर जो शहरों में कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बूढ़े लोग, तो वो सब तो बस विदेशी लोगों का एकदम पूरा बखान करेंगे, विदेशी राइटर का। ये जो नाम आया है ना यहाँ पे, शेक्सपियर, मिल्टन, ये सब विदेशी राइटर हैं। तो उन्हीं की क्या करते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पे एक है, अपनी लियाकत के नशे में चूर चूर हम चुनी दिगरे नेस्त। इसका मतलब हुआ ना कि वो जो बोलते हैं उनको लगता है हमारा ही बात एकदम अच्छा है, बाकी जो 3-4 लोग बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। एकदम सब अपने आप को सर्वमान घोषित करने में लगे रहते हैं कि हमारा ही बात सही है, अपने को साबित करने में लगे रहते हैं। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत का जायका ही कुछ निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बातें सुनने का कभी भाग लड़ा है। हाँ, ये तो बूढ़ों की बातचीत हुई। अब दूसरी बात भेद बता रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, लड़कियों की। जब 2 सहेली आपस में बात करती है तो तब क्या होता है, तब होता क्या है कि इतना अच्छा लगता है जब 2 सहेली आपस में बात करती है, इतना अच्छा लगता है कि मानो रस का समुद्र ही उमड़ा चला आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये इसका अनुमान उसी को होगा, इसका अनुभव उसी को होगा जो व्यक्ति कभी कभी नुक छुप करके सुना हुआ है, मतलब लड़कियों की 2 सहेलियों की बातचीत। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, बहू बेटियों बाली हुई तो अपनी बहुओं बेटों का गिला शिकवा होगा। वे बिरादराने का कोई ऐसा रामार सरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेंगी। कहने का मतलब है, अभी तो 2 लोगों की बातचीत बताई, एक बूढ़े का एक लड़की का। आप देखिए बूढ़ी का है, 2 बूढ़ी क्या बातचीत करती है। आप लोग गांव समाज में अपने देखे होंगे आप लोग कि 4-5 बूढ़ी आपस में मिल जाएंगी और इधर उधर बेटा बहू का गिला शिकवा शिकायत पूरा करते रहेंगे, है ना। और लास्टली फिर क्या होंगे, आपस में ही सब लड़ने लगती हैं। आप लोग देखे होंगे गाँव समाज में। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तरफ तारीफ़ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिसमें उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बात का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ़, अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। कहने का मतलब जब कोई लड़का होता है वो खिलाड़ी होता है, मान लीजिए जब खेलता होता है, उसको खेल पसंद है, तो देखते हैं वो खिलाड़ी उड़ाली का ही बात ज़्यादा करता है। कोई पढ़ने में अच्छा हो, स्कूल जाता हो, तो वो अपने टीचर उचर का क्या करता है, बुराई बड़ाई ये सब करने में लगा रहता है। जो
आज जब कोई लड़का पढ़ने में तेज होता है तो अपने सामने तो किसी को वैल्यू नहीं देता, उसको लगता है हम ही सब कुछ हैं, हमेशा अपना ज्ञान का बखान करते रहेगा, है होता है, आप लोग देखे होंगे। तब सुस्त और बोधा हो तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भार को अपने गुरु ही मानेगा, स्कूल भर को। इसके अलावा बातचीत की बहुत सारी किस्में हैं। और अगर भोदा सा लड़का पढ़ने में डल हो तो जो कुछ बोल देगा उसको अपना गुरु मान लेता है, वो कहता है ठीक भैया तुम ही ठीक हो, उससे ज़्यादा बहस नहीं लड़ाता है। हाँ, वो लड़का मारपीट में तो एकदम पूरा तेज रहेगा, मारपीट का बात आते हुए एकदम खुश हो जाता है। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सारी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप आदि। हमारे देश में नीच जाति के लोगों में बदकही होती है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो नीच जाति के लोग हैं, नीच जाति मतलब पिछड़े लोग कहने का मतलब मानसिकता से पिछड़े, जिसका सोच छोटा है ना, उस तरह के लोग अगर बातचीत करेंगे तो समझ जाइए कि एकदम छोटा छोटा मतलब बदकही करेंगे, बिना मतलब का बात करते रहेंगे, उसका कोई तर्क नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा बात का। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बीचवई होकर दोनों की विवाह संबंध की कुछ बात करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। कहने का मतलब है बच्चों कि जब कोई देखते हैं गांव समाज में किसी लड़की का मतलब कि विवाह का जब बातचीत होता है, देखते हैं पूरा बिरादरी में, पूरे समाज में, पड़ोसी में पूरा एक अलग तरह का माहौल हो जाता है। सब लोग पूछते हैं लड़की कैसी है, कितना पढ़ी लिखी है, इस तरह की चीज़ें होती है, आप लोग देखे होंगे अपने समाज में। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो महीनों दिन तक जब तक विवाह स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक वो बातें चलती रहती है ना। लड़की कैसा है, लड़का कैसा है, क्या करता है, नहीं करता है, लड़की लंबी है, पढ़ी है, तो चलता है। और यहाँ पे देखिए चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। लास्ट में शब्द आया है चंडू खाने की बातचीत भी निराली। चंडू खाना मतलब जहाँ लोग नशा वगैरह करते हैं, जैसे उसके लिए जहाँ दारू बीड़ी सिगरेट, जहाँ पे लोग अफीम वगैरह पीते हैं, तो उसी जगह को चंडू खाने कहा जा रहा है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, एकदम अंड बंड बात करेंगे, होता है ना ऐसा। तो वही चीज़ है। निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बात का हुनर है, बात करने का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं। यूरोप के लोग मतलब पाश्चात्य के लोग, ठीक है, विदेशी लोगों का इस तरह यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसा होता है बच्चों कि जब लोग वहाँ पे बोलते हैं एक मंडली तैयार होता है, जिसको हम लोग काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन या बढ़िया गीत गज़ल शायरी का कहीं पे होता है ना, मंचों पे ये होता है। तब वहाँ पे क्या होता है ना कि देखते हैं वहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वहाँ पे जो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हम लोग को लगता है घंटा 2 घंटा आराम से सुन जाएंगे, अच्छा लगता है सुनने में। उसी को ये कहा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और तो सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है, मतलब कवि सम्मेलन, जो हृदय से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की तारीफ की बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में न प्रकट हो, वरन कर्म रसाभास पैदा करने वाले सबों को बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को अक्रम रखते हैं। वह हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जब वो लोग अपना बात को रखेंगे तो इतना अच्छा से रखते हैं, इतने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग को लगता है सुनते जाएँ। आप लोग यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या हैं, ऐसा मतलब शायरी शेर गज़ल या कविता कहानी कहते हैं कि एकदम अच्छा लगता है, हम लोगों को लगता है सुनते चले जाएं। तो वही सारी चीज़ें ये है, वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से वो इतना अच्छा कह पाते हैं। हाँ, और जो हमारे यहाँ आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। वह मुर्ग बटेरों की लड़ाई की झपटा झपटी के समान, जिसके नीरस काँव काँव में सरस संलाप की तो चर्चा चलाना ही व्यर्थ है, वरना कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी, हाँ, तो कहने का मतलब जो लोग पंडित लोग पहले शास्त्रार्थ करते थे, मतलब वो 8-10 पंडित लोग आपस में बैठ जाते थे। उन शास्त्रार्थ मतलब हुआ कि अपने शास्त्रों का जितना वो पढ़े हैं उसको बताते थे और ऐसा सिद्ध करते थे कि हम ही महान हैं, हम ही महान हैं। और काँव काँव बहुत ज़्यादा होता था, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। और उसमें लास्टली सिद्ध होकर के पता चलता था कि ये विद्वान जो हैं, ये पंडित हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, एकदम परम ज्ञानी हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा झंझट होता था। जैसे हमारे आज के यहाँ, हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे मीडिया लोग करते हैं। मीडिया में देखते हैं 4-5 लोग बैठ जाते हैं, काँव 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 करते रहते हैं। यही चीज़ें होती है थी पहले भी।
पर उनको हम ये नहीं कर सकते, उनका अलग स्तर होता था, उनमें रस वो बहुत अच्छे से करते थे, आज के जैसा नहीं, उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता था। हम लोग उनको भी सुनने में आज के 50-60 साल अच्छा लगता था, पहले जब हम लोग सुनते थे तब। हम नहीं, हमारे दादा जी। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों को बातचीत शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हज़ारों मनुष्यों को सजीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही। हाँ देखिए, आज के जो ज़माने में जो कंपनी वगैरह जो है वो पहले कैसे हुआ था, बातचीत के ढंग से हुआ ना। पहले 2-4 लोग आपस में मिले, बातचीत हुआ, प्लान बना, ये कंपनी खोलना चाहिए। उसके बाद आज देखिए उससे क्या है, लाखों लोग उससे, हज़ारों लाखों लोग उससे आमदनी कमा रहे हैं, लाखों के तादाद में, मतलब लाखों रुपया कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब बातचीत के से ही ये सब संभव हो पाया, कंपनी वगैरह सब खुलना। 25 वर्ष के ऊपर की बातचीत का अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होगा, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गर्व नहीं पाया जाता, पर इसमें इस प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती जिसकी मिठास उससे 10 गुना चढ़ी बढ़ी होती है। कहने का मतलब 25 साल से ऊपर के व्यक्ति जो होते हैं वो जब बातचीत करेंगे बच्चों, तो उनका बातचीत में एक अलग अनुभव होगा, तेज होगा और दूरंदेशी, मतलब भविष्य की बातें होगी कि समझे, मतलब वो अनुभव संपन्न व्यक्ति होते हैं। और जो 25 साल से नीचे होंगे तो उनकी बातों में एक तरह का प्रेरणा मिलेगा, एक मतलब कि दिल बहाव होता है, ताजगी रहता है और उसमें एक मिठास होता है, उसमें एक ऊर्जा होती है जो 25 साल के नीचे के लोग होते हैं उनके बातचीत में। यहाँ तक हमने अपनी बाहरी बातचीत का हाल लिखा, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बात आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं, जो 2 ही तरह पर हो सकती है, या तो हमारे यहाँ कोई कृपा करे, हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, पर जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो एक दूसरे का नया घाव उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब है जब हम लोग बाहर में, शहर में रहते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि वहाँ पे हम लोग बातचीत, अगर दिल की बातचीत करना है तो दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है, या वो कभी हमारे पास आते हैं। अगर हम उनके पास गए तो मान लिया जाए पहले तो हम उनके यहाँ गए, उनको टाइम नहीं है तो हमारा इज्जत सत्कार नहीं करेंगे तो हम ही को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है ना, इस तरह की चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि बाहर में हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तभी बातचीत होती है, और आपस में अगर बातचीत और गए, हमारा उचित आदर सत्कार वहाँ नहीं मिला या हम उनको नहीं दे पाए तो एक तरह का मनमुटाव हो जाता है। तो ही है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। ये बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी का, लेखक का ये कथन है कि हम अपने अंदर में ही उस तरह का शक्ति को विकसित कर लें कि हम अपने आप से ही बातचीत करके खुश रहें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल भलाव है। कहने का मतलब चमनिस्तान मतलब हुआ एक खिला हुआ बाग बगीचा। तो ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में भी एक तरह का इसी तरह से बाग है, बगीचा है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह का बातचीत आप अपने मन से करते रहते हैं, अपने आप से करते रहते हैं, है ना। उसमें किसी के लिए भी अच्छा बुरा सोच सकते हैं, नहीं होता है, वही चीज़ें हैं। और मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो हो भाग्य। कहने का मतलब है कि अपने आप से बातचीत करना ही ध्यान है, मनोयोग है, चित्त को एकाग्र करना है, मेडिटेशन है, सब इसी को कहते हैं। अपने आप से जो व्यक्ति बातचीत करता है उसी को समझिए मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान लगाना कहते हैं, एकाग्र होना कहते हैं, ठीक है। और जिसको साधना, इस एकाग्रता को साधना, अपने आप से बातचीत करना एक दिन का कोई खेल नहीं, इसको हम लोग वर्षों तक इसका अभ्यास करेंगे तभी हो पाता है, ठीक है। और एक वाक शक्ति के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति का अगर हमारे पास दमन होता है तो समझिए कितने प्रकार का दमन हो गया। दमन मतलब पतन होना, कुछ काम बिगड़ जाना। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने दबाकर काबू कर लिया तो क्रोधादिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत
अपने बस में कर डाला। कहने का मतलब है अगर हम अपने ये जो जिह्वा है इसी के माध्यम से ना हम लोग बोलते चले जाते हैं, कुछ भी गुस्सा में आ जाते हैं तो कितना तरह का बात बोल जाते हैं। और यही सब जितना भी लड़ाई झगड़ा है ना सब हमारे बातचीत के ढंग से ही होता है। हम लोग गुस्से में कुछ बोल देते हैं, लड़ाई हो जाता है, लड़ाई होता है बरसों तक लड़ाई चलता रहता है, एक दूसरे को मार भी देते हैं लोग, है ना, कितना पतन होता है। तो अगर हमारा जीभ अच्छा है, कहने हमारे बोलने बातचीत करने का सलीका अच्छा है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में और किसी से शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं और किसी से लड़ाई भी नहीं होगा। हाँ, इसलिए अवाक अपने आप बातचीत करने का यह साधन है। अवध साधनों का मूल है शांति का परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। सोपान मतलब हुआ सीढ़ी, ठीक है। तो अगर हमें बातचीत करने का अच्छा ढंग अगर सीख लिया, ठीक है, कला सीख लिया कि कैसे हम लोग किसको कितना आदर करना, किसको कैसा सत्कार करना, तो हमें कब किसको क्या बोलना है ना। तो ये सब सारी चीज़ों को अगर हम लोग सीख लेते हैं, बातचीत करने का ढंग जान जाते हैं, तो हम समझिए कि अपने आप को भी शांत रखेंगे और दूसरे को भी शांत रखेंगे और सबको भी भला करते हुए हम लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा चैप्टर और मेरा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़।